बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेपर एग्जाम्स में आपको वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम मार्च 2021 के कंप्लीट मंथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको कवर करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और इसका पासवर्ड मैं आगे चलकर आपको किसी स्लाइड पर बताऊँगा। पासवर्ड एक ही पासवर्ड होगा, इसके कोई पार्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयरफोर्स के नए चीफ किन को अपॉइंट किया गया है? ये ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट ऑप्शन इनमें कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को। गवर्नमेंट ने 17 मार्च 2021 को इनको अपॉइंट किया है एज न्यू चीफ पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स। इन्होंने अपना चार्ज कब संभाला? 19 मार्च 2021 को एज 23rd चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इसकी टर्म 3 साल है और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान को, जो हाल ही में रिटायर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान सेनेट इलेक्शंस 2021 वर हेल्ड ऑन। पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन 2021 कब मुनक़िद हुए थे? करेक्ट ऑप्शन इज बी, 3 मार्च 2021 को। 3 मार्च 2021 को इलेक्शंस हुए थे सेनेट के। इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल बाद सेनेट के इलेक्शंस होते हैं और इस सेनेट के इलेक्शंस में हाफ सेनेटर्स रिटायर हुए थे। कितने? 52 सेनेटर्स रिटायर हुए 7 फरवरी 2021 को। और जो अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे सेनेट के, वो कितनी सीट्स पर हुए थे? 48 सीट्स पर आउट ऑफ 100 सीट्स। और जो अगले 2023 में सेनेट के इलेक्शंस होंगे उनमें सीट्स की तादाद 96 होगी। प्रोविंस वाइज बात करें तो पंजाब से 11 सीट्स पर इलेक्शंस हुए, सिंध से भी 11, बलूचिस्तान और केपी से 12 यानी बलूचिस्तान से 12, केपी से और फेडरल से 2। और इस सेनेट इलेक्शंस में किस पार्टी ने कितनी सीट्स हासिल की? पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 18, पीपी ने 8 सीट्स, पीएमएल ने 5, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 6 सीट्स हासिल किए थे, ऑल फ्रॉम बलूचिस्तान। और इस सेनेट इलेक्शंस के बाद कितने नए सेनेटर्स ने हलफ लिया? 48 नए सेनेटर्स ने 12 मार्च 2021 को हलफ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्शंस फॉर सेनेट चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन सेनेट वर हेल्ड ऑन। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस कब हुए थे? करेक्ट ऑप्शन इसमें 12 मार्च 2021 को इलेक्शंस हुए थे। इस इलेक्शन में सादिक संजरानी वाज री इलेक्टेड एज चेयरमैन सेनेट विद 48 वोट्स। इसमें सादिक संजरानी री इलेक्ट हुआ था 48 वोट्स लेकर। अगर हम सादिक संजरानी की बात करें तो इसका ताल्लुक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट चागी तहसील नौकुंडी से है। और इस इलेक्शंस में डिप्टी चेयरमैन सेनेट कौन इलेक्ट हुए? मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी। इसने कितने वोट सिक्योर किए? 54 वोट्स। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरेस्ट वाइल फाटर टू होल्ड वन ऑफ द हाईएस्ट इलेक्टेड ऑफिसर्स। ही बिलोंग्स टू बारा इन खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। ये फाटर से पहले शख्स हैं जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हुए हैं। और इस इलेक्शंस में सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस जो हुए थे, इसमें कितने सेनेटर्स ने वोट का इस्तेमाल किया था? 98, जिसमें 7 वोट रिजेक्ट हुए थे। सादिक संजरानी का मुकाबला किससे था? पीपीपी के यूसुफ रज़ा गिलानी का, जो पीडीएम के जॉइंट कैंडिडेट भी थे। इसमें सादिक संजरानी ने 48 वोट हासिल किए जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी ने 42 वोट्स। और जो टर्म होती है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की, ये कितनी होती है? 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिप्लेस्ड हफीज़ शेख एज न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हफीज़ शेख को एज न्यू फाइनेंस मिनिस्टर किसने रिप्लेस किया है? करेक्ट ऑप्शन इनमें कौन सा है? ए, हमाद असर ने इनको रिप्लेस किया है। कैबिनेट डिवीजन ऑन 30 मार्च 2021 अपॉइंटेड हमाद असर एज न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और याद रखें कि ही हैज़ बिन गिवन एन एडिशनल पोर्टफोलियो ऑफ दिस मिनिस्ट्रीज़ को एडिशनल पोर्टफोलियो दिया गया। ये ऑलरेडी क्या है? मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन। हफीज़ शेख को रिप्लेस क्यों किया गया? ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में पाकिस्तान की क्या रैंक है? करेक्ट ऑप्शन इज़
105th 105वीं पोजीशन है पाकिस्तान की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में। द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क UNSDSN ऑन 25 21 मार्च को ये रिपोर्ट शाया हुई थी। इसमें पाकिस्तान की पोजीशन 105वीं आउट ऑफ 149 149 ममालिक में पाकिस्तान की पोजीशन 105वीं है। और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को किस मुल्क ने टॉप किया है? फिनलैंड ने। फिनलैंड हैज़ टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और ये चौथी मरतबा फिनलैंड इसको टॉप कर रहा है। जबकि इसमें जो लास्ट रैंक थी वो अफगानिस्तान वाज रैंक्ड लास्ट इन द रिपोर्ट। नेम द थर्ड पाकिस्तानी अमेरिकन हु वाज इंडक्टेड बाय US जो बाइडेन इनटू हिज टीम। उस तीसरे पाकिस्तानी अमेरिकन का नाम बताएं जिसको जो बाइडेन ने अपनी टीम में शामिल किया है। करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, दिलावर सईद को। US President Joe Biden has inducted a third Pakistani American दिलावर सईद into his cabinet on 3 मार्च 3 मार्च 2021 को जो बाइडन ने दिलावर सईद को अपनी काबीना में यानी टीम में शामिल किया है। ये क्या सर्व करेंगे? ही विल सर्व एज डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन SBA। और याद रखें कि इससे पहले भी जो बाइडन ने 2 और पाकिस्तानी अमेरिकन को अपनी टीम में शामिल किया था। कौन, उनके क्या नाम थे? एक सलमान अहमद और दूसरा अली जैदी। सलमान अहमद क्या सर्व कर रहे हैं? एज डायरेक्टर ऑफ पॉलिसी प्लानिंग और अली जैदी एज डिप्टी वाइट हाउस नेशनल क्लाइमेट एडवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंटेनर शिप विच ब्लॉक्ड द सुएज कैनाल फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। उस कंटेनर शिप का नाम बताएं जिसने सुएज कैनाल को तकरीबन एक हफ्ते से ब्लॉक करके रखा हुआ था। ऑप्शंस इसमें हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? C option is correct, Evergreen. The Evergreen container ship which was blocking the Suez Canal for almost a week was formally freed on 29th March 2021. इस कंटेनर को 29 मार्च 2021 को यानी इस ब्लॉकेज से फ्री किया गया था और इसको इस ब्लॉकेज से निकालने के लिए तकरीबन 6 दिन का वक्त लगा था और ये 400 मीटर लॉन्ग वेसल है। और ये कंटेनर सुएज कैनाल में कब फंसा था? 23 मार्च 2021 को, हॉल्टिंग क्रूशल ट्रेड, और इससे तमाम ट्रेड रुक गई थी। अगर हम सुएज कैनाल की बात करें तो सुएज कैनाल है ये इजिप्ट में है और ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से मिलाता है। अगला सवाल है हमारे पास, विच नेशन हैज़ होस्टेड द मल्टी नेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 किस मुल्क ने होस्ट की? ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन इज UAE ने ये होस्ट किए थे। ये डेजर्ट फ्लैग 6 UAE ने होस्ट किए थे और ये एक्सरसाइज कब से शुरू हुई थी? 3 मार्च से 27 मार्च 2021 तक। देयर वर 10 कंट्रीज इन द एक्सरसाइज इंक्लूडिंग बहरीन, फ्रांस, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया और दूसरे ममालिक थे इसमें। UAE की कैपिटल का नाम अबू ज़हबी और करेंसी इसकी दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड देश वर द लार्जेस्ट आर्म्स रिसिपिएंट्स ऑफ चाइनीज आर्म्स इन लास्ट 5 ईयर्स। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और वो तीसरा कौन सा मुल्क है जो पिछले 5 सालों से चाइनीज़ के जो हथियार हैं उनके सबसे लार्जेस्ट आर्म्स रिसिपिएंट रहे हैं, इम्पोर्टर्स रहे हैं? तो करेक्ट ऑप्शन वो बी ऑप्शन इज करेक्ट, अल्जीरिया, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अल्जीरिया। सिप्री स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 15 मार्च 2021 को कहा कि दैट पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अल्जीरिया वर द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स फ्रॉम चाइना। और याद रखें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म्स कौन सा मुल्क एक्सपोर्ट करता है? USA इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। और चाइना की पोजीशन, चाइनाज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन 2016 to 20। यहाँ पर अल्जीरिया की बात हुई तो अल्जीरिया के कैपिटल का नाम अल्जायर्स है और इसकी करेंसी अल्जीरियन दीनार है। अगला सवाल है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ प्रिवेंटेड टर्की फ्रॉम सप्लाइंग 30 लोकली मेड अटैक हेलीकॉप्टर्स टू पाकिस्तान। क्वेश्चन कह रहे हाल ही में किस मुल्क ने तुर्की को पाकिस्तान को 30 लोकली मेड अटैक हेलीकॉप्टर देने से रोका है, यानी किस ने रोका है?
ऑप्शन इज यूएसए, यानी यूएसए ने तुर्की को 30 जो लोकली मेड हेलीकॉप्टर्स थे वो पाकिस्तान को देने से रोका है यूएसए ने। The United States of America on 8th March 2021 had prevented Turkey from supplying 30 locally made attack helicopters to Pakistan। और ये पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये डील कब हुई थी इन हेलीकॉप्टर्स की? जुलाई 2018 में हुई थी। कितने बिलियन की? 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की। और ये यूएसए ने क्यों रोका? द यूएस इज होल्डिंग अप एक्सपोर्ट क्लियरेंस फॉर द LHTEC इंजन। यूएसए के इंजन इस हेलीकॉप्टर्स में लगे हुए हैं, उनके दरमियान एक्सपोर्ट क्लियरेंस की बात हो रही है, इसी वजह से यूएसए ने इसको रोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वाज रिसेंटली ऑफर्ड एक्सेस टू यूज पाकिस्तानी सी पोर्ट्स ऑफ कराची एंड गवादर फॉर ट्रेड। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस मुल्क को तिजारत के लिए पाकिस्तानी सी पोर्ट्स जो कराची और गवादर की हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है, पेशकश की गई है उनको। तो कौन सा मुल्क है वो? सी ऑप्शन इज करेक्ट, उज़्बेकिस्तान। पाकिस्तान ने 10 मार्च 2021 को ऑफर्ड उज़्बेकिस्तान टू गेट एक्सेस इट्स सी पोर्ट्स ऑफ गवादर एंड कराची इन अ बिड टू इन्हांस रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। यहाँ पर उज़्बेकिस्तान का जिक्र हुआ है, तो कैपिटल क्या है उज़्बेकिस्तान का? ताशकंद, और इसकी करेंसी सोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ILO रैंक पाकिस्तान एज देश लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ टेक्निकल मैन पावर फॉर ऑनलाइन सर्विसेज ग्लोबली। ILO ने पाकिस्तान को एज कौन से लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ टेक्निकल मैन पावर पर रखा है? तीसरे, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज रैंक पाकिस्तान एज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, यानी दुनिया में पाकिस्तान तीसरा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टेक्निकल मैन पावर प्रोवाइड करने में। ऑनलाइन सर्विसेज में जो टेक्निकल मैन पावर होती है उसको प्रोवाइड करने में पाकिस्तान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। सर्विसेज के कौन से टॉप डिमांडर्स ममालिक थे? USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है, और इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1919 में। अगला सवाल, विच कंट्री होस्टेड अफगान पीस समिट ऑन 18 मार्च 2021। 18 मार्च 2021 को अफगान पीस समिट किस मुल्क ने होस्ट की थी? करेक्ट ऑप्शन रशिया ने। ये अफगान पीस समिट रशिया ने होस्ट की थी। कब की थी? 18 मार्च 2021 को। इसमें USA, चाइना, रशिया, पाकिस्तान के और भी ममालिक के नुमाइंदे शामिल थे अफ़गानिस्तान की पीस टॉक के हवाले से। और इसमें अफ़गानिस्तान की तरफ से US स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ज़ल्मे खलीज़ाद, फार्मर प्रेसिडेंट हामिद करज़ाई और तालिबान के को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरदार भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग को अटेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्री दैट हैज़ होस्टेड 9th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल पीस HOAIP ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पर 9th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस किस मुल्क ने होस्ट की थी? ताजिकिस्तान ने होस्ट की थी। ये The 9th Ministerial Conference of Heart of Asia Istanbul process on Afghanistan held in Tajikistan capital दोशंबे। कब से हुई थी ये? 29-30 मार्च 2021 को। ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान की जानिब से FM शाह मोहम्मद कुरैशी ने, फॉरेन मिनिस्टर शाह मोहम्मद कुरैशी ने इस मीटिंग को अटेंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th समिट ऑफ सार्क विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। सार्क की जो 19वीं समिट होगी वो कौन सा मुल्क होस्ट करेगा? करेक्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान। पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा। कब? 15 से 16 अगस्त 2021 को। और सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये बात याद रखें कि ये 19वीं समिट 2016 में इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन इंडिया और दूसरे ममालिक के दूसरे सार्क कंट्रीज़ ने इसको बाइकआउट किया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगा रहा था कि उरी अटैक जो 2016 में इंडिया में हुआ था उसमें पाकिस्तान से कुछ दहशतगर्द शामिल थे, इसी वजह से इसको बाइकआउट किया गया। अब ये पाकिस्तान में होगी 15 से 16 अगस्त 2021 को। और ये पाकिस्तान हैज़ बिन ट्राइंग टू होस्ट दिस समिट फॉर लास्ट 4 years बट इंडिया एंड अदर कंट्रीज अटेम्प्टेड टू ब्लॉक द वे। और याद रखें कि सार्क की जो लास्ट समिट हुई थी वो 2014 में हुई थी काठमांडू में। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसकी फॉर्मेशन 8 दिसंबर 1985 को हुई और उसके 8 मेंबर्स हैं। आप ये पिक में देख सकते हैं, इसके 8 मेंबर्स हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? ईसाला वेराकोन।
अगले सवाल, प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री पास्ड अवे ऑन 17 मार्च 2021। 17 मार्च 2021 को किस मुल्क के प्रेसिडेंट की वफात हुई? तंजानिया। तंजानिया's president John Pombe Magufuli passed away at the age of 61। क्यों हुई इसकी डेथ की वजह? ड्यू टू हार्ट कॉम्प्लिकेशंस। और इसकी डेथ के बाद जो तंजानियन कॉन्स्टिट्यूशन है, न्यू तंजानियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उसकी वाइस प्रेसिडेंट समिया सुलूहू हसन थी, उसको फिर प्रेसिडेंट बनाया गया है तंजानिया का। एंड शी विल बी द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये मुल्क की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं। कैपिटल ऑफ तंजानिया क्या है? डोडुमा। और इसकी करेंसी तंजानियन शेलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इस्तांबुल इस्लामाबाद फ्रेट ट्रेन हैज़ रिज्यूम्ड ऑपरेशंस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। इस्लामाबाद और इस्तांबुल की जो माल बरदार ट्रेन थी, उसने कितने सालों के बाद ऑपरेशंस शुरू किए हैं? 9 सालों के बाद। इस्तांबुल इस्लामाबाद फ्रेट ट्रेन यानी इस्तांबुल इस्लामाबाद की जो माल बरदार ट्रेन थी, जिसको ECU ट्रेन भी कहा जाता है, इसने अपनी ऑपरेशंस 4 मार्च 2021 से शुरू की हैं। कनेक्टेड गुड्स ट्रेन बिजनेस ऑफ 3 कंट्रीज, Turkey, Iran and Pakistan. The container train had started its journey from Istanbul, Turkey for Islamabad, Zahedan on 4th March 2021. Next question है, who among the following has taken the first shot of AstraZeneca's COVID-19 vaccine? AstraZeneca की COVID-19 वैक्सीन की पहली वैक्सीन किन को लगाई गई? बोरिस जॉनसन को। The Prime Minister of UK had received the first shot of AstraZeneca's COVID-19 vaccine on 19th March 2021. Next question है, PM इमरान खान launched a tourism project Al Beruni Radius in। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टूरिज्म प्रोजेक्ट अल बैरूनी रेडियस कहाँ पर ये लॉन्च किया है? इसका इफ्तिताह किया है जहलम में। एमिंग एट द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान हेरिटेज, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लॉन्च्ड अल बैरूनी रेडियस। 28 फरवरी 2021 को इसको लॉन्च किया था। द हिस्टोरिकल नंदाना फोर्ट इज़ लोकेटेड इन तहसील पिंड दादन खान ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहलम। और ये दी साइट्स आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंट डेट्स बैक टू 11th सेंचुरी। अगला सवाल है, द USA हैज़ टू विदड्रॉ अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान बाय विच डेट एज पर द डील सिक्योर्ड विद द तालिबान अंडर द फार्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि USA अपनी फ़ौज को अफगानिस्तान से कब निकालेगा, जो डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ पीस डील की थी, उसके मुताबिक कब निकालेगा? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज कब निकालेगा? 1 मई 2021 को। US प्रेसिडेंट जो बाइडन ने 25 मार्च 2021 को कहा कि इट वुड बी टफ टू मीट द डेडलाइन टू विदड्रॉ अमेरिकन ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान ऑन 1 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल विदड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम एथियोपियाज टाइग्रे रीजन एज पर इथोपियन PM अबे अहमद अली। कौन सा मुल्क एथियोपिया के टाइगर रीजन से अपनी ट्रूप्स निकालेगा? करेक्ट ऑप्शन इज एरिट्रिया। एरिट्रिया हैज एग्रीड टू विदड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम एथियोपियाज नाइदर्न टाइगर रीजन। और इथियोपिया के कैपिटल का नाम अस्मारा और उसकी करेंसी एरिट्रियन नक्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन 15 मार्च 2021 लॉन्च्ड द कंट्री वाइड ऑलिव कल्टीवेशन ड्राइव इन विच डिस्ट्रिक्ट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 15 मार्च 2021 को किस डिस्ट्रिक्ट में जैतून की शेजरकारी का इफ्तिताह किया? नौशेरा में। 15 मार्च 2021 को इसको लॉन्च किया और ये अब फिर कंट्री वाइड ऑलिव कल्टीवेशन ड्राइव होगी, यानी पूरे मुल्क में इसके शजरकारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज साइन कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट विद चाइनीज कंपनीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 3000 मेगावाट बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। चाइनीज़ कंपनी के साथ 3000 मेगावाट के बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं। कौन सी हुकूमत सूबाई? KPK। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट on 9th March 2021 signed contract project with Chinese company for construction of 3000 megawatt Balakot hydropower project. Next question है, Pakistan Navy ship Alamgir with embarked helicopter participated in bilateral exercises with navies of Japan, Oman, Russia and USA। यानी पाकिस्तान नेवी की शिप आलमगीर ने किन ममालिक की नेवीज़ के साथ, यानी जापान, ओमान, रशिया और USA की यानी नेवीज़ के साथ ये एक्सरसाइज की थी, इसमें पार्टिसिपेट हुआ था।
अगला सवाल है आफ्टर सेनेट इलेक्शंस 2021 हु हैज़ बिकम अपोजिशन लीडर इन सेनेट। इस इलेक्शन 2021 के सेनेट इलेक्शंस के बाद अपोजिशन लीडर कौन है सेनेट में? सी ऑप्शन इज करेक्ट, यूसुफ रज़ा गिलानी। ये 27 मार्च 2021 को लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हैं विद सपोर्ट ऑफ 30 मेंबर्स। और एक्स्ट्रा सीए में आपको बताऊं करंट अफेयर्स, फर्स्ट सिक्स सेनेटर कौन है पाकिस्तान में? गुरदीप सिंह, ये केपीके से हैं। और लीडर ऑफ द हाउस सेनेट में कौन है? वसीम शहजाद। अगला सवाल है पाकिस्तान एंड डैश हैड साइंड 10 years LNG कॉन्ट्रैक्ट ऑन 25 Feb 2021। 25 फरवरी 2021 को पाकिस्तान और किस मुल्क ने 10 साल का LNG कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? कतर। पाकिस्तान और कतर ने यह साइन किया है LNG फॉर 10 years। कतर की कैपिटल का नाम दोहा और उसकी करेंसी कतरी रियाल है। अगला सवाल है HEC चेयरमैन डॉक्टर तारिक बेनूरी वाज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन। HEC के चेयरमैन डॉक्टर तारिक बेनूरी को अपने ऑफिस से कब यानी रिमूव किया गया है एज चेयरमैन? 27 मार्च 2021 को। फेडरल गवर्नमेंट ने 27 मार्च 2021 को इसको एज चेयरमैन रिमूव कर दिया। इसको 2018 मई 2018 में फार्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने 4 साल के लिए अपॉइंट किया था। इसका जो टेन्योर है वो अगले साल मई 2021 में ख़त्म होना था। नाउ 5 नेम्स सिलेक्टेड फॉर वैकेंट HEC सीट। अब इस वैकेंट सीट के लिए 5 नए नाम दिए गए। इनमें कौन से नए नाम हैं? सानिया निश्तर, 3 फार्मर चेयरमैन HEC डॉक्टर अताउर रहमान, डॉक्टर जावेद लगारी, डॉक्टर मुख्तार रहमान। और PDF पासवर्ड क्या है? ड्रीम बिग। आपने इसमें इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं देनी और तमाम लेटर स्मॉल लिखने, तब आपका ये पासवर्ड काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19 ऑन। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोरोना वायरस कब हुआ था? 20 मार्च 2021 को। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसकी अहलिया बुशरा बीबी को ये टेस्टेड पॉजिटिव हुए थे 20 मार्च 2021 को। और प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को भी कोरोना वायरस हुआ था 29 मार्च 2021 को। व्यूअर्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे मैं उन पर वॉइस ओवर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं वॉइस ओवर करूंगा तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अब वॉइस ओवर ना करने का ये मतलब नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs मैंने कवर किए हैं। आपको PDF का पासवर्ड मिल गया है, आप इसकी PDF डाउनलोड करके इनको स्टडी कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। तो इन पर मैं वॉइस ओवर नहीं कर रहा। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Pray for Exams.